जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक प्रश्न का जवाब लेकर आया हूं, जो सभी मकर राशि वालों बल्कि अधिकांश मकर राशि वालों के दिमाग में चल रहा है। और वो प्रश्न क्या है कि मकर राशि वाले अभी भी परेशान क्यों हैं, क्या कारण है। 17 जनवरी के बाद उद्धार होने की उम्मीद थी, लेकिन उद्धार हुआ नहीं। परेशानी अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आखिर क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे और इसका निवारण बताने का भी प्रयास करेंगे। तो मित्रों, वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, विषय की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, आप मकर राशि वालों पर 2017 में शनि देव की 7.5 लगी। मित्रों, पूरे जीवन काल में 3 बार 7.5 आती है। 3 बार, एक बचपन में, एक जवानी में और एक बुढ़ापे में। बचपन की 7.5 तो पता नहीं चलती, क्योंकि उस समय बाल्यावस्था होती है, व्यक्ति माता पिता के आश्रय में रहता है, तो बचपन की 7.5 तो उतना पता नहीं चलती है। लेकिन युवावस्था या वृद्धावस्था की जो 7.5 होती है, वो बिल्कुल हिला करके रख देती है। और ये 7.5 पूरे 7.5 साल के लिए होती है, जिसमें 2.5 साल की 3 ढैया होती हैं। 2.5 साल की 3 ढैया को मिलाकर 7.5 साल का 7.5 का ये पीरियड होता है। और मित्रों, इसी 7.5 में भगवान शनि परीक्षाएं लेते हैं, इंसान को तराशते हैं, किसी योग्य बनाने के लिए तराशते हैं, बार बार परीक्षा लेते हैं, बार बार उसकी तपाई करते हैं, पिटाई करते हैं, घड़ाई करते हैं, अपने परायों की पहचान करवाते हैं। और 7.5 का जब जाता हुआ चरण होता है, अंतिम चरण होता है, तो फिर उसमें शनिदेव भरपाई भी करते हैं। मतलब 7.5 के शुरुआत के 5 साल संघर्ष से भरे हुए होते हैं, पहला और दूसरा चरण। तो आप मकर राशि वालों पर दुख की गाथा 2017 में प्रारंभ हुई। 2017 से 7.5 आप पर लगी। जब 7.5 लगती है तो उसका पहला चरण सिर पे लगता है। मस्तिष्क संबंधित रोग, भ्रम, उलझन, कंफ्यूजन, मानसिक अशांति, दुविधा, ये सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक पहला चरण आपका चला। फिर जनवरी 2020 में 7.5 का दूसरा चरण लगा। ये दूसरा चरण बहुत घातक होता है 7.5 का। मित्रों, आप मकर राशि वालों ने जीवन के सबसे ज्यादा कष्ट 7.5 के दूसरे चरण में देखे, जनवरी 2020 से लेकर के अब तक। बीमारियां देखी, अपनों को पराया बनते हुए देखा, अपनी परछाई तक को आपका साथ छोड़ते हुए देखा। आप बिल्कुल अकेले हो गए। अपने परायों की आपको अच्छे से पहचान हुई कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। पाई पाई को आप तरसे, पैसों के आप मोहताज हो गए। अस्पताल डॉक्टरों के चक्कर लगाए, दवाइयाँ काम नहीं करती थीं। दुख ही दुख उठाए आप मकर राशि वालों ने। अब सभी को, हर किसी को ये उम्मीद लगी हुई थी कि 17 जनवरी 2023 को जब 7.5 का तीसरा चरण लगेगा तो हमारा उद्धार होगा।
और ये सत्य है। साढ़े साती के तीसरे चरण में शनिदेव जाते जाते कल्याण करके जाते हैं, ये मानी हुई बात है। हाँ, जिनकी कुंडली में शनि मारक हो, शनि शत्रु राशि में हो या अनुकूल भाव में ना बैठे हो, ऐसे लोगों को तीसरे चरण में भी शुभ परिणाम नहीं मिलते। लेकिन जिनका शनि शुभ होता है, तीसरा चरण उनका उद्धारक होता है, उद्धारक। उनके मतलब पिछले 2 चरणों में शनि देव ने जो कुछ भी छीना, उसकी भरपाई तीसरे चरण में होती है, इंसान के जीवन को छोड़कर। अब जिन अपने व्यक्तियों को आपने खो दिया, जिनका जीवन खो दिया, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए साढ़े साती के दूसरे चरण में, अब वो कहाँ से आएंगे? लेकिन उसे छोड़कर बाकी सबकी भरपाई शनिदेव करते हैं। तो अब 17 जनवरी पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि 17 जनवरी जल्दी से शुरू हो और हमारा कल्याण हो। लेकिन 17 जनवरी शुरू होने के बाद भी बहुत विशेष अनुभव किसी को देखने में नहीं आया। अब सभी मकर राशि वाले हुए परेशान कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ तो अच्छा होना चाहिए था। क्योंकि जब मई और जून 2022 में लगभग 2 महीनों के लिए साढ़े साती का तीसरा चरण लगा था, तो उसमें बहुत से लोगों को शानदार रिजल्ट मिले थे और सभी मकर राशि वाले 17 जनवरी के बाद इसी रिजल्ट की प्रतीक्षा में थे। लेकिन वैसा हूबहू रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब इसका कारण आप सुनिए, इसका कारण क्या था। अब हुआ क्या, 17 जनवरी को शनि देव कुंभ राशि में गए। शनि देव के कुंभ राशि में जाते ही मुश्किल से शनि देव 10 दिन फ्री हैंड थे। शनि देव धीरे धीरे अपना काम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, आप सभी जानते हैं, तो वो अपना प्रभाव भी थोड़ा धीमा धीमा ही दिखाते हैं। तो अभी 10 ही दिन उनको मिला था फ्री हैंड होने के लिए, तब तक सूर्य से अब सूर्य उनकी तरफ बढ़ने लगे, कुंभ राशि की तरफ। अब सूर्य से उनकी अंशात्मक नजदीकियां बढ़ने लगीं और अंशात्मक नजदीकियां बढ़ते बढ़ते 17 जनवरी को तीसरा चरण शुरू हुआ और 31 जनवरी को शनि देव अस्त हो गए। अस्त होना मतलब कुंभ राशि में शनि होते हुए सूर्य के प्रभाव में आकर के अस्त हो गए और अस्त होते ही उनका बल हीन हो गया, उनका बल कमजोर पड़ गया। जब ग्रह अस्त हो जाता है सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आने पर, तो फिर उसका बल क्षीण हो जाता है, या यूँ कहिए कि वो एक प्रकार से अंधा हो जाता है। जैसे कि आपके सामने आपकी आंखों की क्षमता से ज़्यादा तेज हैलोजन लाइट जला दी जाए तो आप उसकी तरफ देख नहीं पाएंगे, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इसी प्रकार से ग्रह बलहीन हो जाता है। ऊपर से सूर्य शनि आपस में शत्रु, तो शत्रुता भी तो निभाएंगे ही निभाएंगे। तो शनि देव अस्त हुए, वो तो हुए ही, लेकिन उसके साथ ही साथ शत्रु के कारण अस्त होने के फलस्वरूप आपको परेशानियां और भी ज़्यादा मिलने लगी। पेट की समस्या, छाती की समस्या, सिर की समस्या, सामाजिक असफलता, धन की हानि, शत्रु बाधा, विवाह का टूटना, संतान का गलत रास्ते पर जाना, ये सभी समस्याएं आपको देखने को मिलने लगी 31 जनवरी के बाद। लेकिन मित्रों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता की बात यह है कि अब शनि देव की अंशात्मक दूरी सूर्य देव से अब आगे जा रही है, मतलब दूर जा रही है। अब सूर्य देव कुंभ राशि से निकलने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ठीक 6 मार्च को शनि देव का उदय हो जाएगा, 6 मार्च 2023। और 6 मार्च के बाद से धीरे धीरे आपके सिर पर एक महसूस होता हुआ बोझ आपको कम होता हुआ दिखेगा। आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। हालांकि अभी 6 मार्च शनि के उदय होने पर मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें विस्तृत रूप से समझाऊंगा कि आपको क्या परिणाम मिलेंगे। लेकिन 6 मार्च के बाद बेहतर की तरफ आप बढ़ने लगेंगे।
और फाइनली 15 मार्च को जब सूर्य शनि के घर से कंप्लीटली बाहर निकल जाएंगे, तब शनि देव कुंभ राशि में बिल्कुल बलवान हो जाएंगे और बलवान होने के फलस्वरूप आपको तगड़ा रिजल्ट देना चालू कर देंगे। फिर से जो मई और जून 2022 के 2 महीने में आपने जो सफलता के दिन देखे थे, फिर से वही दिन आपको देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, फिर से एक बात कह दूं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला 17 जनवरी के बाद भी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से मकर राशि वालों को 17 जनवरी के बाद थोड़ी बहुत राहत शांति महसूस हुई थी। ये बात अलग है कि अस्त होने के फलस्वरूप थोड़ी परेशानियां बढ़ गई थी, लेकिन जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब होगी उन्हें तो भाई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अपनी कुंडली दिखवा लेनी चाहिए और शनि का उपाय करना चाहिए अपनी कुंडली अनुसार। ठीक है मित्रों, तो आप निश्चिंत हो जाएं, अच्छे दिन बहुत नज़दीक हैं। व्यग्र ना हो, चिंतित ना हो, प्रसन्न रहिए। जाते जाते मैं एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों चलता हूँ। जय शिव शंकर।